काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एमबीबीएस अब्रॉड जाते हैं और एमबीबीएस अब्रॉड जब जाते हैं तो काफ़ी सारी कंट्रीज़ उनके पास आती हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये रहता है कि इतनी जो फीस आ रही है 25 से लेके जो 35 लाख रुपीस का जो हमारा खर्चा ऑन एन एवरेज आ रहा है, तो वहाँ पे एक्सपेंस मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास अगर इतना सारा पैसा होता तो हम इंडिया में ही एडमिशन ले लेते प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में। तो एमबीबीएस अब्रॉड में भी यस स्कॉलरशिप के ऑप्शंस होते हैं जो स्टूडेंट्स को नहीं पता होते हैं। ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, लेकिन हाँ आपके पास स्कॉलरशिप होती है जिसकी वजह से आपकी ईदर ट्यूशन फीस, आपकी हॉस्टल या फिर आपके जो भी अदर चार्जेस होते हैं उसमें आपको एक बैलेंस मिल जाता है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन पहला जो स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है, उसके लिए एलिजिबल कौन है? इन स्कॉलरशिप्स के लिए एलिजिबल स्टूडेंट्स कौन से होते हैं? तो देखिए, यूजुअली जो स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं तो आपका नीट यूजी क्वालिफाइड होना चाहिए, नीट यूजी क्वालिफाइड होना चाहिए। फिर दूसरी चीज़ आपकी 10th 11th एंड 12th के मार्क्स के बेसिस पे ग्रेडिंग होती है। तीसरी चीज़ जो जिसके बेसिस पे स्कॉलरशिप मिलती है वो यूजुअली आपके एकेडमिक्स के बेसिस पे भी मिलती है। अब एकेडमिक्स क्या हुआ? एकेडमिक्स ये हुआ कि आपकी फर्स्ट ईयर से लेके 5th ईयर आपने जो पढ़ाई करी है उसके बेसिस पे आपको परफॉर्मेंस बेस्ड स्कॉलरशिप भी मिल जाती है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को, अगेन कंट्री टू कंट्री, कॉलेज टू कॉलेज। अब ये चीज़ स्टूडेंट्स को पता नहीं होती। क्यों? क्योंकि स्कॉलरशिप के बारे में हमें जानना ही नहीं है। हमने तो सिर्फ एक बार बोल दिया कि 25 लाख रुपीज़ हमें देना है, मम्मी पापा ने पैसा दे दिया, अब हम जैसे तैसे मैनेज कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन, किस किस कंट्री में अवेलेबल है स्कॉलरशिप? तो ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज, अगर जैसे मैं बात करूं इटली से स्टार्ट करता हूं, इटली में ऑलमोस्ट 100% की स्कॉलरशिप अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे एंट्रेंस थोड़ा सा टफ होता है। अब जो स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं कंट्रीज लाइक रशिया, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान या फिर जॉर्जिया हुआ, रोमानिया हुआ, ये जो कंट्रीज़ हैं और इनके अलावा और भी कंट्रीज़ हैं, इनमें स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती हैं। कुछ स्कॉलरशिप्स आपको इंडिया में ही मिल जाती हैं और कुछ स्कॉलरशिप आपको वहाँ पहुँच के इंस्टीट्यूट में मिलती हैं। कितनी स्कॉलरशिप होती है? तो यूजुअली मैं बात करूँ, जैसे इटली है यहाँ पे 100% स्कॉलरशिप है। जर्मनी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 100% तक की स्कॉलरशिप है, बल्कि जर्मनी तो टेक्निकली बात करूँ ट्यूशन फीस फ्री ही है वहाँ पे पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में। अब मैं इन कंट्रीज़ की अगर बात करूँ तो यहाँ पे स्कॉलरशिप लगभग 25% से लेके अप टू 100% ऑफ योर ट्यूशन फीस हो जाती है। यस एग्जैक्टली, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को आपने देखा होगा कि हमारी एमबीबीएस की पढ़ाई बहुत आसानी से हो रही है अब्रॉड में, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इन स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करते हैं और जो स्टूडेंट्स एलिजिबल हो जाते हैं, जिनको स्कॉलरशिप मिल जाती है, उनकी पढ़ाई बहुत आसान हो जाती है। अब इन स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कैसे करना है? देखो, सबसे पहला सजेशन तो मेरा ये रहता है, अप्लाई अर्ली। इसके लिए आप अप्लाई करो अर्ली। मान लीजिए अगर आप जैन इनटेक की बात कर रहे हैं, जैन 2025 या फिर सितंबर 2025 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो अप्लाई जितना जल्दी करेंगे इतना अच्छा होगा, क्योंकि देखिए यूजुअली स्कॉलरशिप भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ही मिलती है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ही मिलती है। सेकेंड चीज़, अगर आप अप्लाई नहीं कर पाए हैं तो अपने एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू ही अप्लाई कर दें। एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू ही अप्लाई कर दें। अगेन, कहाँ अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, ये काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है। तो इसके लिए हमने क्या किया हुआ है, हमने अपनी टीम बैठाई हुई है। नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दिए गए हैं एमबीबीएस अब्रॉड के, वहाँ जाइए, फिल करिए कि आप किस कॉलेज की एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं, और वहाँ पे आपको एमबीबीएस अब्रॉड की जो स्कॉलरशिप है उसके डिटेल्स चाहिए और अप्लाई कैसे करना है इसकी जानकारी चाहिए। एप्लीकेशन। तीसरी चीज़,
एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आप बनाएं कि आपको वो स्कॉलरशिप की ज़रूरत क्यों है। स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अगर मैं स्कॉलरशिप लेना चाहता हूँ तो वाई शुड आई बी गिवन द स्कॉलरशिप। देखो बड़ा सिंपल सा रीज़न, जो स्कॉलरशिप मिल रही है ज़रूरी नहीं कि वो आपको यूनिवर्सिटी से मिले, हो सकता है वो प्राइवेट फंडेड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट फंडेड स्कॉलरशिप हो। अब जब प्राइवेट फंडेड स्कॉलरशिप होती है तो वो यहाँ पे ये देखते हैं कि भाई देखिए आपका स्कोर 400 आया हुआ है और सामने वाले स्टूडेंट्स का स्कोर 500 आया हुआ है, हमारे हिसाब से 500 वाला एलिजिबल है, आप तो एलिजिबल हो नहीं। तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो कि सर इवन दो माय स्कोर इज़ 400, इस स्कोर के बेसिस पे भी मैंने पढ़ाई करी, मेरा ये सेकंड ड्रॉप था, सेकंड ड्रॉप में मेरे पास काफ़ी सारी मजबूरियाँ थी, जो भी एक्सपायर जो भी जेन्युइन रीज़न है वो आप मेंशन करोगे अपने स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट में, और जब वो अप्लाई करोगे तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे, चांसेस बढ़ जाएंगे। फिर चौथी चीज़ है अप्लाई फॉर 4 to 5 स्कॉलरशिप्स, है ना। जब 4 से 5 स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करोगे तो हो सकता है आपको एक मिल जाए। अब एक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं स्टूडेंट्स को क्लियर कर दूँ, यहाँ पे हमने स्कॉलरशिप का डिस्कशन तो किया है, लेकिन एक फिगर है 100% का, ये कभी श्योर नहीं है कि आपको स्कॉलरशिप मिल ही जाएगी। रीज़न उसका ये है, क्यों नहीं मिलती यूजुअली स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को आसानी से, या फिर क्यों कैंसिल हो जाती है स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, आपने अप्लाई नहीं किया होगा अर्ली, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे मेंशन किया फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, अगर आपने भाई पहले अप्लाई किया होता तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाती। दूसरा है एप्लीकेशन। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, एप्लीकेशन में मेंशन ही नहीं करते हमें स्कॉलरशिप चाहिए, वहाँ पे क्लियरली मेंशन रहता है कि आप अप्लाई करना चाहते हैं। इंडिया में भी यही है, इंडिया में भी यही है कि आपको अगर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो वहाँ पे कुछ फॉर्म्स होते हैं जहाँ पे लिखा रहता है आप अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन अगेन अल्टीमेट आउटकम वही निकलता है। तीसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट ये आती है कि जो आपका स्टेटमेंट है वो स्ट्रांग होता ही नहीं है, उसमें फील ही नहीं आता कि यार आप स्कॉलरशिप डिजर्व करते हो। और चौथी चीज़, हमने एक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया और हमें वही मिली नहीं। तो ये कुछ कारण है जिसके वजह से स्कॉलरशिप नहीं मिलती। तो अल्टीमेटली अगर आप अभी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जाइए, पहले तो सर्च करिए किस स्कॉलरशिप में आपको एलिजिबल हो, जिस कॉलेज जिस यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहे हो उसके बारे में सर्च करो, फाइंड आउट करो वहाँ पे कितनी स्कॉलरशिप मिल रही है। नहीं पता लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा कैसे स्कॉलरशिप अप्लाई करेंगे, कौन सी स्कॉलरशिप हमारे लिए बनी है, किस में हमें अप्लाई करना चाहिए, क्या प्रोसेस रहता है, तो उसके लिए बड़ा सिंपल है, जाओ नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दिए गए हैं, हमारी टीम से बात करो, एक कॉल उनके साथ बुक करो, अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट कॉल है ये। मेंशन करो किस कंट्री में जाना चाहते हो, किस कॉलेज में जाना चाहते हो, और स्कॉलरशिप कितनी लेना चाहते हो, और वहाँ के लिए क्या स्कॉलरशिप अवेलेबल है या नहीं, और सबसे बड़ी बात क्या आप अप्लाई कर सकते हो या नहीं। तो इसी के साथ मैं हूँ अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.